अस्सलामुअलैकुम। आज हम कीमा नान बनाएंगे बगैर अवन के। सबसे पहले हमने 2 कप मैदा ले लिया है। इसे हमने अच्छी तरह से छान लिया है। मैंने इससे मेजर करके 2 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो 250 ग्राम मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून शक्कर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून तेल। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। हमने इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लिया है। हम इसमें अब ऐड कर देंगे दही। हमने आधा कप दही यूज़ किया है, इसे हम ऐड कर देंगे। अगर आपकी दही ठंडी है तो आप कुछ समय के लिए इसे फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दें और फिर ऐड कर लें। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके इसे गूंद लेंगे। हमने पानी को हल्का गर्म किया है, बिल्कुल ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करना है हमें, और थोड़ा थोड़ा ऐड करके गूंदना है क्योंकि दही में भी काफ़ी पानी होता है। हमने 1 कप पानी लिया था, उसमें से हमने आधा कप यूज़ किया है। आधा कप हमें नहीं चाहिए। हमें आटा इस तरह से सॉफ्ट गूंदना है, इसे हार्ड नहीं गूंदना है। एक बार तमाम चीज़ें इस तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से मसल कर गूंदना है। हमने इसे अच्छी तरह से गूंद लिया है। हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसे हल्के गीले कपड़े से इस तरह से लपेटकर कोई गर्म जगह पर 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको इसे 2 घंटे के लिए रखना है। एक पैन में हम कीमा डाल देंगे। यहाँ हमने चिकन का कीमा यूज़ किया है, आधा किलो 500 ग्राम। कीमे में हम 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून। मोटा कुटा धनिया, ये हम 1 टेबलस्पून यूज़ कर रहे हैं। 4 से 5 हरी मिर्चियाँ क्रश करके। अगेन 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके। भुना कुटा ज़ीरा हाफ टी स्पून। टेस्ट के हिसाब से नमक। फ्लेम को हमने हाई कर दिया है। अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर तमाम चीज़ों को हम मिलाएंगे। फ्लेम को हाई करके अच्छी तरह से हमने कीमे को चलाया है 3 से 4 मिनट तक। हम फ्लेम को लो करेंगे और 8 से 10 मिनट से पकने देंगे, तब तक कीमा अच्छी तरह से गल जाएगा। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। आइए चेक करते हैं कीमे को। बहुत अच्छी तरह कीमा पक गया है और पानी भी सूख गया है। हमें पानी को अच्छी तरह से सुखाना है। अगर आपको लगता है इसमें पानी है तो आप फ्लेम को हाई करके अच्छी तरह सुखाएं पानी को। हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे 2 टीस्पून और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, जो हमारा होममेड गरम मसाला पाउडर है। अच्छी तरह से मिलाएंगे और फ्लेम को हाई करेंगे ताकि ये कम्प्लीटली सूख जाए, ड्राई हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ में इस तरह से लम्प्स को भी ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो बोनलेस चिकन लेकर मिक्सर में डालकर भी कीमा बनाकर यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हमने फ्लेम को हाई किया है और चलाते हुए अच्छी तरह से इसे पकाया है ताकि कीमे के अंदर से तमाम नमी पूरी तरह ख़त्म हो जाए। बस ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और अब इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। दो घंटे हो चुके हैं। आटे को निकाल लेते हैं बाहर। आटे को थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे मसल कर। इतने आटे में हम 4 कीमा नान बनाकर तैयार कर सकते हैं, ये साइज़ के। हमने ये साइज़ की रोटी बनाई है। हम इसमें कीमे की स्टफिंग कर लेंगे।
अच्छी तरह से हमने कीमे की स्टफिंग की है। कम से कम हमने 4 टेबलस्पून भरकर कीमा डाला है। इस तरह से हम सब तरफ से उठाएंगे। अच्छी तरह से इसे पैक कर देंगे यूँ। हम इसे इस तरह से हाथों से बड़ा कर लेंगे। हमने नान को भरकर तैयार कर लिया है, बस इससे ज़्यादा बड़ा ना बनाएं, ये परफेक्ट है। साइड पर हम इस तरह से हाथों से इस तरह से हम कोनों पर से दबा देंगे। हम एक स्क्यूअर्स की मदद से इस तरह से इन पर होल्स कर लेंगे ताकि अंदर तक अच्छी तरह से नान पक जाए। आप चाहें तो ये पॉइंट पे फोक भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी चीज़ आपके पास जो है आप यूज़ कर सकते हैं होल्स बनाने के लिए। हमारा नान सेकने के लिए बिल्कुल तैयार है। तवे को हमने अच्छी तरह से गर्म किया और फिर बाद में फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम पर हम इसे डालेंगे। फ्लेम को लो करके हम इसे कवर करेंगे और 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। ध्यान रखें फ्लेम को बड़ा ना करें। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को लो करके हमने पकाया है एक तरफ। ध्यान से हम इसे पलटाएंगे। हम इस पर मक्खन लगा लेंगे। बस फ्लेम बिल्कुल लो है और दूसरी तरफ भी हम 2 से 3 मिनट इसे पकने देंगे ताकि अंदर तक हमारा नान पक जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो किया है। हम इस पर थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे। अभी ये पूरी तरह से पका नहीं है, थोड़ा थोड़ा घी लगाकर हम इसे दोबारा पलटाने वाले हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे। और 1 से 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। नान को चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह नान बनकर तैयार हो गई है। हम इसे निकाल लेंगे।